अमेरिका ने जब सोचा कि उसने भारत को आर्थिक जाल में फंसा लिया है, तभी नई दिल्ली ने वो चाल चली जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 50% टैरिफ का झटका झेलने के बाद भारत ने सीधे ड्रैगन के दिल में सेंध मारी और चीन के बाजार में 22% हिस्सेदारी हासिल कर ली। 8.41 अरब डॉलर का यह पलटवार अब सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का ऐलान है। यह कहानी है उस नए भारत की जिसने चुप रहना छोड़ दिया है, अब हर भारतीय जवाब रणनीति से देता है। अमेरिका ने जब 50% टैरिफ का दाव चला तो पूरी दुनिया को लगा कि भारत की रफ्तार अब थम जाएगी, लेकिन दिल्ली ने जवाब कुछ ऐसा दिया जिसने न केवल वाशिंगटन को चौंका दिया बल्कि सीधे ड्रैगन के किले में तिरंगा फहरा दिया। कई भारतीय कंपनियां जिनका कारोबार अमेरिकी ऑर्डर्स पर टिका था, अचानक मुश्किल में आ गई। ऐसा लगा कि फैक्ट्रियां बंद होंगी और रोजगार पर संकट आएगा। नजर आई भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और FIEO ने घबराने के बजाय तुरंत प्लान बी को लागू किया और यह कदम अमेरिका के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। भारत ने अपना ध्यान उस देश की ओर मोड़ दिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यानी चीन। यह पुरानी नीति नहीं थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बल्कि यह थी 21वीं सदी की चाणक्य नीति। भारत ने चीन के ही बाजार में घुसकर उसे एक भरोसेमंद सप्लायर बनने का प्रस्ताव दिया। चीन जो उस समय अमेरिकी ट्रेड वॉर की मार झेल रहा था, उसे भी एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जिसकी क्वालिटी बेहतरीन और सप्लाई चेन स्थिर हो। परिणाम चौंकाने वाला था। भारत ने चीन के मार्केट में 22% हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। करीब 8.41 अरब डॉलर का यह मुनाफा सिर्फ आर्थिक जीत नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक परिपक्वता का प्रतीक बन गया। अब भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि नियम वही बनाएगा जो उसे समझता है, और 2025 का भारत अब वही कर रहा है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का झटका दिया और सिर्फ एक महीने के भीतर भारत ने जवाब ऐसा दिया जिसे दुनिया आर्थिक ब्लिट्ज़क्रिग कह रही है। सितंबर 2025 में चीन को भारत का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 34% बढ़ गया। सिर्फ 30 दिनों में एक्सपोर्ट 1.09 अरब डॉलर से बढ़कर 1.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह कोई सामान्य सुधार नहीं था बल्कि एक रिकॉर्ड तोड़ वापसी थी जिसने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर के आंकड़े इस रणनीति जीत पर मोहर लगाते हैं। चीन को भारत का कुल निर्यात 22% बढ़कर 8.41 अरब डॉलर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यही आंकड़ा 6.90 अरब डॉलर था। यह भारत की रिवर्स स्ट्रेटजी थी जिसने तमाम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट को हैरत में डाल दिया। अब सवाल उठता है, भारत आखिर चीन को ऐसा क्या बेच रहा है जिसने ड्रैगन को भारत पर निर्भर बना दिया? जवाब चौंकाने वाला है। भारत अब चीन को सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि उसकी आर्थिक लाइफलाइन सप्लाई कर रहा है, यानी रणनीतिक ईंधन, पेट्रोलियम और हल्के तेल। इस कैटेगरी में मात्र 6 महीनों में 116% की उछाल दर्ज की गई। भारत ने चीन को 1.48 अरब डॉलर का रिफाइंड तेल बेचा। भारत खुद दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, लेकिन यही वैल्यू एडिशन का कमाल है। भारत रूस और खाड़ी देशों से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरियों में उसे प्रोसेस करता है और फिर ऊंचे मुनाफे पर चीन को बेचता है। यानी अब भारत दुनिया के एनर्जी हब के रूप में उभर रहा है जो दुनिया की फैक्ट्री चीन को ऊर्जा दे रहा है। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा फैक्टर, समुद्री उत्पाद। भारत का फ्रोजन झींगा जो दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाना जाता है, उसका निर्यात 25% बढ़कर 467.51 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चीन का बढ़ता मिडिल क्लास अब हाई क्वालिटी प्रोटीन की मांग कर रहा है और यह जरूरत भारत पूरा कर रहा है। तीसरा बड़ा नाम है सल्फर। चीन के केमिकल और खाद्य उद्योग की जान। भारत से सल्फर का निर्यात 175% बढ़कर 116.80 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वहीं एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट 59% उछलकर 191.93 मिलियन डॉलर हो गया, जिसका इस्तेमाल चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर ऊंची इमारतों तक हर जगह होता है। ऊर्जा, भोजन, केमिकल और धातु, ये चारों किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। भारत अब इन चारों स्तंभों के जरिए चीन की सप्लाई चेन में इतनी गहराई तक समा गया है कि अगर कल चीन कोई रणनीतिक गलती करने की सोचे तो उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक रणनीतिक घेराबंदी है जहां प्रतिद्वंदी को खुद पर निर्भर बना दिया जाता है। और असली तो स्टॉपर
अब बारी है उस सेक्टर की जिसे अब तक चीन का अवैध किला कहा जाता था, हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स। दशकों तक दुनिया यही कहती रही कि भारत दिमाग से अमीर है लेकिन फैक्ट्रियों में कमजोर। भारत सॉफ्टवेयर बनाता है लेकिन असली मैन्युफैक्चरिंग तो चीन के पास है। यह धारणा 2025 के ताजा आंकड़ों ने चकनाचूर कर दी है। आज वही जो खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहकर गर्व करता था, अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए मेड इन इंडिया पार्ट्स खरीदने को मजबूर है। सबसे बड़ा उछाल आया है टेलीकॉम पार्ट्स पर। टेलीफोन सेट के पुर्जों का निर्यात 162% बढ़कर $467.65 मिलियन तक पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब है चीन में बन रहे स्मार्टफोन्स और 5G उपकरणों में अब भारतीय पुर्जे लग रहे हैं। यह है भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का असली असर। टाटा, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने भारत में जो विशाल यूनिट्स लगाई हैं, वे अब सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि चीन के लिए भी उत्पादन कर रही हैं। और कहानी का क्लाइमैक्स ओलेड डिस्प्ले यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, वो अल्ट्रा हाई एंड टेक्नोलॉजी जो आईफोन और लग्जरी टीवी जैसे महंगे गैजेट्स में इस्तेमाल होती है, यह कोई साधारण पुर्जा नहीं बल्कि डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग का शिखर है। पिछले साल इस कैटेगरी में चीन को भारत का निर्यात शून्य था और इस साल अप्रैल सितंबर 2025 में यह आंकड़ा $246.26 मिलियन पर पहुंच गया है, शून्य से सीधा लगभग 250 मिलियन। यह किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब न सिर्फ असेंबली लाइन पर काम कर रहा है बल्कि वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ रहा है, वहां जहां असली टेक्नोलॉजी और असली मुनाफा होता है। कल तक जो भारत चीन से स्क्रीन इंपोर्ट करता था, आज वही चीन को ओलेड पैनल एक्सपोर्ट कर रहा है। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली आवाज, जिसकी गूंज अब बीजिंग के बाजारों में सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह जीत स्थायी है? क्या भारत ने चीन के बाजार पर स्थायी कब्जा जमा लिया है और क्या अमेरिका भारत के सामने झुकेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जीत ऐतिहासिक तो है लेकिन सावधानी जरूरी है। FIEO के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय कहते हैं कि यह 22% की छलांग भारतीय निर्यातकों की अद्भुत फुर्ती और उनकी रणनीतिक सोच का सबूत है। यह दिखाता है कि भारत किसी भी झटके से उभर सकता है, लेकिन इसे स्थायी बदलाव कहना अभी जल्दबाजी होगी, यानी जंग अभी बाकी है। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। भारत अब अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखेगा। 2025 का भारत अब जान चुका है, निर्भरता चाहे अमेरिका पर हो या चीन पर, दोनों ही जोखिम है। असली चाणक्य नीति यही है, डाइवर्सिफिकेशन, यानी बाजार में अपना हिस्सा, हर मंच पर अपनी आवाज।